हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद फैज़। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ स्टार्टिंग आज टॉपिक देखते हैं। जैसे कुछ ग्रामर का कुछ रूल्स हो जाता है, कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टेंस तो बहुत तरीके के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे देख सकते हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बट आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, रूटीन एक्शन। रूटीन एक्शन जैसे रूटीन एक्शन में बहुत कुछ आ सकता है हम लोग के, जैसे रेगुलर एक्शन, इर्रेगुलर एक्शन, हैबिट्स जिसको हम बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन, और यूनिवर्सल ट्रूथ या परमानेंट ट्रूथ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग यूज़ करते हैं रेगुलर एक्शन में। रेगुलर एक्शन बोल सकते हैं जो हमारा काम डेली होता है। जैसे हम डेली पढ़ाते हैं, आप डेली यहाँ आते हो, जैसे आप स्कूल डेली जाते हो, आप लोग ऑफिस जाते हो, कहीं और भी कुछ काम हो, समथिंग लाइक कहीं भी जाते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्शन। जो भी चीज़ रेगुलर हो, जो डेली हो, उसको हम लोग रेगुलर एक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। और इर्रेगुलर एक्शन, इर्रेगुलर एक्शन जैसे अर्थक्वेक कभी कभी आता हो, इर्रेगुलर एक्शन में आ जाएगा। कुछ भी इर्रेगुलर एक्शन बोल सकते हैं। हैबिट या हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन किसी चीज़ का किसी को आदत हो जाती है, जैसे किसी को अपने दोस्त के साथ रहने की आदत हो गई, किसी चीज़ का भी आदत हो गया। कुछ आदत अच्छी चीज़ भी होती है, कुछ आदत बुरी चीज़ भी होती है। जैसे बोल सकते हैं बुरी आदत को, जैसे स्मोकिंग करना, किसी चीज़ का नशा करना, ये सब क्या है, हैबिचुअल एक्शन है या हैबिट्स है। हैबिट्स में अच्छी आदत भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि डेली रूटीन है पढ़ने के लिए, हम डेली 6 घंटा पढ़ते हैं, 8 घंटा पढ़ते हैं, 6 आवर 4 आवर, जितने देर भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं अपना, ये डेली हैबिट्स में लाइक कुछ भी बोल सकते हैं। हैबिट में पढ़ने के लिए अच्छा रूटीन हो सकता है, फॉलो कर सकते हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम बोलते हैं परमानेंट ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ बोलेंगे हम लोग, जैसे कि कुछ भी बोल सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ जो फैक्ट हो। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे सन निकलता है, सन किधर से निकलता है, ईस्ट से, ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में डूबता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा कभी हो सकता है कि ये निकलेगा वेस्ट से, ये वेस्ट से निकलेगा एंड ईस्ट में डूबेगा, ईस्ट में सनसेट होगा, सनसेट, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, ये ऑलवेज ईस्ट से निकल के और वेस्ट में जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज मेरा फर्स्ट क्लास है, आप लोग का फर्स्ट क्लास है, आज पढ़ा रहे हैं, आप लोग देखो जैसा लगेगा इसके बारे में बताना, फिर और बताएंगे। तो टेंस के बारे में हम लोग पढ़ लिए, आज स्टार्टिंग था। टेंस कितने प्रकार का होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। और आज हम लोग का आज टॉपिक था, वो टॉपिक था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? सिंपल टेंस, सिंपल टेंस बोलेंगे या सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे, जो भी बोल सकते हैं। इसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। इसमें रूटीन एक्शन आ गया, इरेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, हैबिट्स, एंड लास्ट वन यूनिवर्सल ट्रूथ या परमानेंट। ओके, जैसा आज का क्लास है बताइएगा आप लोग कैसा लगा, और बेहतर से बेहतर पढ़ाने के लिए और सोचेंगे और पढ़ाएंगे। तो आप लोग बताइए, अपना रिव्यू दीजिएगा इस पर कि कैसा रहा। और इस चैनल का मेरा फर्स्ट क्लास था आज, और इससे आगे और पढ़ना रहेगा तो सारा टेंस पढ़ाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, और भी आगे सारा पढ़ाएंगे। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि रेगुलर एक्शन में क्या क्या हो सकता है, और इर्रेगुलर एक्शन में और क्या हो सकता है, हैबिचुअल एक्शन में क्या हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ या परमानेंट ट्रूथ, इसको और भी बोल सकते हैं जनरल ट्रूथ, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए कि कैसा रहा, नहीं है, और इसके आगे हम लोग टेंस पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग भी, वोकैबुलरी भी, जिससे इंग्लिश का बेसिक चीज़ होता है क्या, इंग्लिश का बेसिक चीज़ है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आप छोटा से छोटा वोकैबुलरी स्टार्ट करें। जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, सपोज सेंटेंस लिखें कि आई एम टीचिंग, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। तो अगर टीचिंग का इंग्लिश नहीं पता रहेगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ क्या,
सपोज इजी मीनिंग देते हैं आज, कम भी, सेकंड फॉर्म केम हो जाता है, थर्ड फॉर्म कम। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है एंड थर्ड फॉर्म है। तो हमें ये सब फॉर्म नहीं पता रहेगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे बताएंगे। इसलिए छोटा छोटा मीनिंग आपको याद करना ज़रूरी होता है। सपोज अगर मैं यहाँ बोल दूँगा कि, और क्या ही बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला सी, सॉ, सीन, फर्स्ट फॉर्म हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म, सी, सॉ, सीन। हम इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है, इसको सेकंड फॉर्म में यूज़ करेंगे। ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो सी, सॉ, सीन मतलब क्या, देखना होता है, देखना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा वर्ड मीनिंग लेंगे और वर्ड मीनिंग को जितना हो सकेगा अपने डेली लाइफ में 5 मीनिंग, 10 मीनिंग, 20 मीनिंग, जितना आपसे हो सकता है उतना याद करना है, ज़्यादा बर्डन नहीं देना है। तो बेसिक चीज़ होता है वर्ड मीनिंग, तो वर्ड मीनिंग को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है और एवरीडे ज़्यादा नहीं 5 से 10 मीनिंग आप याद करो, उसके बाद धीरे धीरे आपका बेहतर होता जाएगा। ये छोटा मीनिंग है। मैंने सेंटेंस बोला कि आई सी, तो जब मैंने बोला आई सी तो सेकंड फॉर्म में जाएंगे, आई सा हर, आई हैव सीन, आई हैव सीन। तो मैंने सेंटेंस बोला, अगर तुमको जैसे मैंने बोला कि आई सॉ हर, मैंने उसे कब देखा, या आई सॉ हर यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा। तो सा बोलेंगे, आपको पता होना चाहिए कि सा मतलब क्या होता है। सा मतलब देखना या देख चुका है, पास्ट टेंस है। तो ये चीज़ हिंदी आपको नहीं पता रहेगा तो आप कैसे देखोगे, आप कैसे सेंटेंस बनाओगे। तो छोटा से छोटा सबसे पहले क्या करेंगे, हम मीनिंग याद करेंगे, तभी हम टेंस पढ़ेंगे। टेंस पढ़ो ऐसा नहीं है, टेंस को देखिए, मतलब बेसिक चीज़ होता है मीनिंग। जितना मीनिंग रहेगा उतना अच्छा से हम इंग्लिश बोल पाएंगे और काम कर पाएंगे। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुत कुछ पढ़ाना है, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुत कुछ पढ़ाना है, बहुत कुछ है इसमें पढ़ाने के लिए। अभी स्ट्रक्चर भी नहीं बताए हैं, अभी इसका एग्जाम्पल नहीं बताए हैं। निगेटिव फॉर्म, अफर्मेटिव हो गया, सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो ये सब चीज़ हमें पढ़ना है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू एंड like and subscribe this channel. Okay.